नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10 दिनों के जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं। 22 से 24 अगस्त तक इन्वेस्टर्स कनेक्ट का आयोजन किया गया है, जहां व्यापारिक संघों, निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। इस दौरान सीएम साय जापान और दक्षिण कोरिया के निवेशकों से सीधे संवाद करेंगे और छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे। सीएम साय के विदेश दौरे से प्रदेश के विकास और निवेश को नई गति मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विदेश दौरे पर हैं। दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ में निवेशकों को आमंत्रण देने के लिए पहुंचे हैं। तजीन मेरी सहयोगी पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। तजीन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विदेश दौरे पर पहुंच गए हैं और इस पूरे मामले पर प्रदेश में राजनीति भी हो रही है, लेकिन सबसे पहले अपडेट ये चाहेंगे कि अभी मुख्यमंत्री पहले जापान पहुंचे हैं या कोरिया, क्योंकि इन्वेस्टर्स समिट होने वाला है जिसमें मुख्यमंत्री के शिरकत करने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि शिवानी की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज दूसरा दिन है दौरे का, और आज आपको बता दें कि सीएम साय जो है वो जापान की राजधानी टोक्यो में मौजूद है, और वहां पर उन्होंने आज सुबह जो है वो ऐतिहासिक वहां का असाकुसा मंदिर कहा जाता है उसका वहां पे उन्होंने दर्शन किया, और साथ ही उन्होंने ट्वीट भी किया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता जो है उन्हें उनकी खुशहाली और समृद्धि की जो कामना है वहां पर जाकर सीएम साय ने किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से जापानी उद्योगपतियों और व्यापार संघों को, निवेशकों को जो इन्वेस्ट कनेक्ट सेंसर्स और व्यावसायिक बैठकों में भाग लेने के लिए वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, और ऐसे में ओसाका में सीएम साय जो 25 और 26 अगस्त को जो है जो एक्सपो लगा हुआ है वहां पे उसमें शामिल होंगे, और छत्तीसगढ़ के जो निवेश अवसर जो है उसको कहीं ना कहीं वहाँ के व्यापारियों से, उद्योगपतियों से जो है वो चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से हमने ये भी देखा है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के सीएम जो वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो छत्तीसगढ़ को कहीं ना कहीं वहाँ पे जाना जाएगा, वहाँ की संस्कृति को जाना जाएगा, वहाँ की जो यहाँ पे जो नई औद्योगिक नीति है उसको लेकर जो है वो वहाँ पर चर्चाएं करेंगे, और ऐसे में बिल्कुल छत्तीसगढ़ का नाम भी कहीं ना कहीं उभरता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर जो नवाचार है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। शिवानी जी, और नई व्यापार नीति के तहत ही मुख्यमंत्री साय विदेश दौरे पर पहुंचे हैं, जहां तमाम निवेशकों को लुभाने की कोशिश होगी। कौन से वो सेक्टर्स होंगे तजीन जिन पर विशेष फोकस किया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ कुछ खास सेक्टर्स के लिए निवेश अगर मांगे जाए तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें शिवानी कि विकास और निवेश को जो नई गति मिले उसके लिए वहां पर अगर सबसे पहले देखा जाए तो अलग अलग प्लेटफॉर्म को लेकर सीएम साय जो है वहां पर बात करने वाले हैं, निवेश के लिए इनवाइट करने वाले, फिर चाहे वो इस्पात को लेकर हो, खनन को लेकर हो या फिर ऊर्जा को लेकर हो, क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टअप के जो क्षेत्र होते हैं, जो यहाँ पर इस्पात हो गया, ऊर्जा हो गया, खनन हो गया, ये सारी चीजें जो है वो छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं काफी निर्मित है, और ऐसे में इसको लेकर जो है वहां पर इसकी खूबी को बताने और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट से क्या कुछ उनको फायदा होगा इसको लेकर भी जो है वो वहाँ पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, टारगेटेड सेक्टर्स को छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट का न्योता देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विदेश दौरे पर पहुंचे हैं। फिलहाल जापान की राजधानी टोक्यो में मौजूद हैं और ओसाका में भी इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे, जहां ट्रेड फेयर भी लगाया जाएगा और सभी निवेशकों को छत्तीसगढ़ आने का आमंत्रण देंगे। तजवीन, पूरे मामले पर प्रदेश में राजनीति भी हो रही है। बिल्कुल शिवानी, देखिए राजनीति भी हो रही है। जिस तरीके से कांग्रेस का ये कहना है कि छत्तीसगढ़ के जो भाजपा के जो भी नेता मंत्री बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं विदेश दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का विकास जो है वो नहीं हो रहा है, छत्तीसगढ़ की जो अंदरूनी चीजें हैं वो ठीक नहीं हो पा रही है, और ऐसे में जो सिर्फ बीजेपी के नेता है वो बाहर घूमने जा रहे हैं, ऐसा विपक्ष का तंज है। और कहीं ना कहीं सत्तापक्ष सरकार जो है वो इसका पलटवार करती हुई भी नजर आ रही है। उनका ये भी कहना है कि विपक्ष ने तो इन सभी पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए हमें ध्यान देना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति हमने लेकर आई है, और ऐसे में उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टर्स
बढ़ाने के लिए जो है हमें विदेशों पर भी जाना होगा, ताकि छत्तीसगढ़ का 2044 विजन जो है वो कंप्लीट हो सके और उसको विकसित बनाने के लिए तमाम जो रोजगार के अवसर है वो छत्तीसगढ़ में आए, ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। तो ऐसे में राजनीति जो है वो दोनों तरफ से चल रही है, तो चाहे वो सत्ता पक्ष सरकार पलटवार करे या फिर विपक्ष जो है वो तंज कसते हुए नजर आए। दोनों ही तरफ से इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हो रही है। तजीन, एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री का ये दौरा कब तक रहेगा, कब वापस लौटेंगे बुदेश? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि शिवानी के लिए 10 दिन का दौरा है उनका, और 21 अगस्त से लेकर सीएम साय जो है अगले अभी 10 दिनों तक जो है, आज इनका दूसरा दौरा है। और ऐसे में सीएम साय जो है 1 सितंबर तक जो है उनका दौरा ये रहने वाला है, और उसके बाद जो है वो राजधानी रायपुर लौट आएंगे। ठीक है, और 1 सितंबर को पता चलेगा कि क्या कुछ बात विमर्श करके मुख्यमंत्री वापस लौटेंगे और कितने इन्वेस्टर्स को लुभाने में वो सफल रहेंगे। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए निश्चित ही सराहनीय कोशिश है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की। तजीन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर बेमेतरा से, जहां स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अस्पताल में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से लगे सिटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया और जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अस्पताल में 15 दिनों के भीतर एक एमडी डॉक्टर के नियुक्ति की बात भी कही, साथ ही अन्य सुविधाएं भी जल्द से जल्द मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। बेमेतरा जिले के प्रवास पर लोक स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल रहे, साथ में बेमेतरा विधायक दीपेश साहू, साजा विधायक ईश्वर साहू, नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा और पूर्व विधायक अवधेश चंदेल सहित पदाधिकारी और जिला अस्पताल टीम मौजूद रहे। साथ ही हड़ताल पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों और जेडीएस के कर्मचारियों ने लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मुलाकात कर अपनी मांग पत्र स्वास्थ्य मंत्री को सौंपे और समस्याओं से अवगत कराया। का कार्यक्रम एक बहुत ही लोक महत्व का कार्यक्रम था। लंबे समय से हमारे इस क्षेत्र के विधायक दीपेश जी, इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय मंत्री दयालदास बघेल जी और हमारे इस जिले के साजा विधानसभा के विधायक ईश्वर साहू जी, इन तीनों ने ही लगातार सिटी स्कैन मशीन की लगाने की मांग यहाँ कर रहे थे। चूंकि रायपुर जाने में लोगों को बहुत दिक्कत होता था और इन सभी जनप्रतिनिधि और हमारे संगठन के भी जो प्रतिनिधि हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, अवधेश भाई हैं और सारे लोगों ने सिटी स्कैन मशीन की मांग रखी थी। उसको देखते हुए आज सर्व सुविधा युक्त सिटी स्कैन मशीन का आज लोकार्पण कर बेमेतरा की जनता को आज हम लोगों ने समर्पित किया है। और साय कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाने पर कांग्रेस के निशाने पर आए पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस ये बताए कि भूपेश कैबिनेट में धनेंद्र साहू और सत्यनारायण शर्मा के साथ क्या व्यवहार किया गया। उन्होंने कैबिनेट विस्तार को मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार बताते हुए कहा कि कैबिनेट अच्छी है, नवाचारी लोग हैं, सब संतुलित है। अजय चंद्राकर ने साय मंत्रिमंडल विस्तार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा असंवैधानिक बताए जाने पर कहा कि भूपेश जी सोशल मीडिया की जगह पार्टी से पता करें, हरियाणा में अपने नेताओं से पूछें कि वहां 14 मंत्री क्यों हैं। टीएससी देव साहब या भूपेश बघेल साहब या चरणदास महंत साहब, ये वही बोलेंगे जो बोलने के लिए कहा जाएगा। छत्तीसगढ़ में उनको गहन पुनरीक्षण की मांग करनी चाहिए यदि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी है तो, यदि ईमानदार चाहते हैं तो। क्योंकि टीएससी देव साहब ने ही पत्र लिखा था कि अंबिकापुर के पहाड़ियों में रोहिंग्या बस रहे हैं करके। तो क्या रोहिंग्या बसे हैं अंबिकापुर में? उनका कथन सही है, गलत है? और यदि बसे हैं तो उसका नाम मतदाता सूची या अन्य चीज़ों में जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए?
दुर्ग में वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में पुलिसिंग को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से वैशाली नगर थाने के नवीन भवन का लोकार्पण किया गया, जो 2 एकड़ क्षेत्र में बना हुआ है। बता दें कि वैशाली नगर थाना किराए के भवन में पिछले कई सालों से संचालित हो रहा था। थाने के इस नए भवन का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक रिकेश सेन ने किया और विधिवत पूजा अर्चना भी की। इस अवसर पर दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन, क्षेत्र के गणमान्य नागरिक एवं भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। विधायक रिकेश सेन ने कहा कि लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि वैशाली नगर को एक बेहतर पुलिस भवन की आवश्यकता है। अब ये भवन बनकर तैयार हो गया है और आज इसका लोकार्पण हुआ है, जिससे क्षेत्र की कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। निश्चित रूप से बहुत दिनों से इंतजार था और हम लोग सबसे पहले किराए में थे, जो पूर्व सभापति रामगोपाल मिश्रा जी के निवास में किराए में थे और हम वहाँ पे, याद है मुझे, 1500 रुपये हम किराया दिया करते थे। उसके बाद वो एक कमरे में था, चौकी चल रहा था। फिर उस चौकी को जब थाने के रूप में जब परिवर्तन हुआ तो हमने एक पीडीएस के गोडाउन में हमने वहाँ पे शिफ्ट किया और पीडीएस के गोडाउन में हमने कलेक्टर साहब से उसे भी किराए में लिया। और अब जब उस समय तत्कालीन एसपी थे संजीव शुक्ला साहब, तो ये तय हुआ कि हमको थाने के लिए कोई जगह ढूंढना है। ये जगह जिस जगह पे आप हैं, इस जगह पे नाना नानी पार्क का भूमि पूजन में जब पार्षद था शांति नगर का, तो उस समय हमने इसे गार्डन के लिए दिया। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत 16,000 कर्मचारी, जिनमें रायगढ़ जिले के 555 से अधिक स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं, वो अपने 10 सूत्रीय मांगों के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उन्हें पूर्व सूचना के बावजूद प्रशासन ने रैली की अनुमति नहीं दी। कर्मियों को रामलीला मैदान का गेट बंद कर कैद कर दिया गया। कर्मियों का कहना था कि प्रदेश सरकार उन कोरोना योद्धाओं को अपमानित करने पर तुली है, जिन्होंने महामारी में जान जोखिम में डालकर प्रदेश की सेवा की थी। इधर हड़ताल से प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाएं ठप है। ओपीडी, इमरजेंसी, नवजात शिशु वार्ड, पोषण आहार केंद्र, रूटीन टीकाकरण और ऑनलाइन डेटा एंट्री पूरी तरह से बंद है। कई ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में तालाबंदी है, जिससे मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई है। सक्ती जिले के जैजैपुर ब्लॉक अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कचंदा के किसानों ने खाद की कमी को लेकर जैजैपुर मालखरौदा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और किसानों ने खाद की कमी को लेकर प्रदर्शन भी किया। इससे पहले भी संबंधित अधिकारियों से किसान खाद की मांग कर चुके हैं। चक्का जाम किए जाने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और किसानों को समझाया गया। सर मीरा शिवनारायण सिदार, ग्राम पंचायत बेलादुला के सरपंच। आज बेलादुला और कचंदा के सब किसान जुर मिल के आज चक्का जाम करे हैं, जो कि हमारे किसान भाई मन आषाढ़ सावन भादो अभी तक खाद आ नहीं पाए हैं, है ना। और खादों के कमी के कारण आज ये बहुत कठिन परिस्थिति है, जो कि आज रोड में उतरे पर मजबूर हो गए हैं। तो खादों के मांग पर शासन प्रशासन का विनती गुहार लगाते हैं और ये चक्का जाम ले रखे हैं। दावा कर रही है कि राज्य में खाद की कोई कमी नहीं है। देवेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अधिक जानकारी लेंगे। देवेंद्र, एक तरफ जहां सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद आपूर्ति कराई जा रही है, बावजूद इसके किसान अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई तो वजह होगी। जी बिल्कुल, बता दें कि सक्ती जिले के जैजैपुर ब्लॉक के कचौंदा और बेलादुला और करवाडी के जो किसान हैं, वो खाद की कमी को लेकर के आज जैजैपुर और मालखरौदा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किए हैं। बता दें कि सेवा सहकारी समिति कचौंदा के किसानों को अब तक रासायनिक जो खाद है वो नहीं मिल पाया है, जिसे लेकर के किसानों को भारी समस्या हो रहा है। वहीं कचौंदा और बेलादुला के किसानों ने सक्ती कलेक्टर और अन्य विभागीय अधिकारी को पहले ही आवेदन दे दिया था कि उनको अब तक जो रासायनिक खाद है वो नहीं मिल पाया है, जिसके बाद भी जो जिम्मेदार है इस ओर ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसको लेकर के आज जो है सुबह से ही 10 बजे से
किसानों द्वारा चक्का जाम किया गया था। तो अधिकारियों को पहले से अवगत कराए जाने के बावजूद किसानों को खाद मुहैया नहीं कराया जा रहा, जिसको लेकर आज किसान प्रदर्शन करने उतरे। हालांकि देवेंद्र, जानकारी ये मिल रही है कि किसानों को इस मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने समझाया बुझाया। क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी तरफ से, क्या आश्वासन दिया जा रहा है? जी बता दें कि जो खाद्य विभाग के नोडल अधिकारी हैं वो किसानों को आश्वासन दिए हैं कि 25 तारीख तक जो है रासायनिक खाद यूरिया है वो उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा, ऐसा किसानों को कहा गया है। और किसानों ने भी कहा है कि अगर 25 तारीख को जो खाद जो है वो नहीं मिलता है तो फिर से आगे भी चक्का जाम जारी रखें। जी ठीक है, तो फिलहाल अधिकारियों के आश्वासन पर किसानों ने चक्का जाम को रोक दिया है। हालांकि ये जरूर कहा है कि अगर खाद की आपूर्ति नहीं कराई जाती तो किसान दोबारा सड़क पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे। बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कोरिया जिले में प्रेमाबाग के मैदान पर कर्मियों ने धरना दिया और स्वास्थ्य मंत्री के नाम खून से लिखा हुआ ज्ञापन सौंपा। राज्य भर में 16,000 से अधिक संविदा कर्मी एनएचएम में काम कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हो गई है। कर्मियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। बीते महीने भी हड़ताल और विरोध के बाद आश्वासन दिया गया था, लेकिन ठोस समाधान नहीं निकला। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी समस्याओं का हल नहीं निकला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल ने आश्वासन दिया है कि वो उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाएंगे और समाधान के लिए पहल करेंगे। मेरी जिम्मा है और निश्चित है स्वास्थ्य मंत्री जी को भी मैं व्हाट्सअप कर दे रहा हूँ। मेरी बात हुई है, बेमेतरा में निरीक्षण कर रहे हैं, उसके बाद वो बात करेंगे और उन तक पहुँच जाएगा। और मैं भी चाहूँगा, प्रयास करूँगा कि आप लोगों का वाजिब मांग है पूरा हो, क्योंकि आप सब परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, कोई बाहर के नहीं हैं। और हम भी चाहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी भी आपके बीच के हैं और आपके बीच के हैं, इसलिए उनका भी दायित्व बनता है कि आप लोगों के इस मांग को गंभीरतापूर्वक विचार करें। एक ब्लड से लिखा हुआ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को हमारी बहनें लिखी है अपने खून से। हमारा जो मांग है वो है, और उसके अलावा जो हमारा 10 मांग है उसके संबंध में जो ज्ञापन था हमने माननीय पूर्व जिलाध्यक्ष महोदय को सौंपा है। क्योंकि आज जिलाध्यक्ष महोदय बाहर है, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, इसलिए हमने पूर्व जिलाध्यक्ष। और अब बुलेटिन में अगली खबर राजधानी रायपुर से, जहां नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कबीर नगर थाना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 2 युवतियों समेत 5 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों से 273.19 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 57 लाख रुपए आंकी जा रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि ये हेरोइन अफगानिस्तान से लाई गई थी। आरोपी सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सप्लाई नेटवर्क चला रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में मनमोहन सिंह, जसप्रीत कौर, दिव्या जैन, विजय मोटवानी और नितिन पटेल शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये गैंग लंबे समय से राजधानी और आसपास के इलाकों में सक्रिय था। बड़ी सप्लाई चेन तैयार की जा रही थी। पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा के ड्रग्स जब्त किए हैं। रायपुर पुलिस द्वारा ड्रग्स के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई करते हुए 273.19 ग्राम हीरोइन जब्त कर 5 आरोपियों, जिसमें मनमोहन सिंह संधू, विजय मोटवानी, दिव्या, जसप्रीत और नितिन पटेल को गिरफ्तार करते हुए कुल कीमती लगभग 57 लाख रुपए का हीरोइन जब्त किया जाकर के आगे की कार्रवाई की जा रही है। और ओडिशा से गांजा लाकर रायगढ़ और आसपास खपाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी कोतवाली ने अपने स्टाफ और मुखबिरों को सक्रिय कर मादक पदार्थों की अवैध गतिविधियों पर निगरानी तेज कर रखी थी। इसी क्रम में कल पुलिस को सूचना मिली कि ब्रिजराज नगर का पिंटू बेहरा रायगढ़ के बापू नगर में अपने रिश्तेदार के मकान में गांजा रखकर बिक्री कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने दबिश दी और मौके से आरोपी पिंटू को गिरफ्तार कर लिया और गांजा भी बरामद किया गया।
मादक पदार्थ के अवैध गतिविधि या जो बिक्री करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मुखबिर तैनात किया गया था, जिस पर कल अपने को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि एक झारसुगुड़ा ब्रिजराज नगर का व्यक्ति है जो यहाँ बापू नगर में कुंदन कलेत के मकान में गांजा रखकर जो है अवैध रूप से बिक्री करता है। मुखबिर सूचना पर से एक टीम सहायक उप निरीक्षक गौतम ठाकुर के नेतृत्व में भेजा गया था। मुखबिर सूचना सही प्राप्त होने पर उक्त आरोपी के पास से 3.3 किलो गांजा बरामद हुआ था। उसके द्वारा पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि वो जोगी डिपा की रागिनी शर्मा उर्फ करेला है, उसको भी ये गांजा ला करके देता है। अगली खबर अंबिकापुर से। नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार 5वें दिन भी जारी है। नियमितीकरण और वेतनमान समेत अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी सड़क पर उतर आए हैं। हड़ताली कर्मचारियों ने आज अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। शहर में रैली निकालते हुए लोगों से भीख मांगी। उनका कहना है कि इस भीख से जुटाई गई राशि को राजकोष में जमा कराया जाएगा ताकि सरकार को ये संदेश जाए कि कर्मचारी न्याय के लिए किस हद तक मजबूर हो चुके हैं। कर्मचारियों ने सरकार से जल्द सुनवाई की मांग की है। तो 18 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।